अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद और ताहयात अदालत उज़्मा से नाअहल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक और वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया है। वही वीडियो लिंक, वही नवाज शरीफ, वही बैकग्राउंड, वही जलसागाह और जलसागाह के ऊपर स्टेज पे मरियम नवाज शरीफ की मौजूदगी। कुछ चीजें मुख्तलिफ भी थी। एक तो ये खिताब जो है ये पीडीएम के किसी प्लेटफॉर्म से नहीं था, ये नून लीग के सोशल मीडिया कन्वेंशन से था। और दूसरी बड़ी अहम चीज और अहम नुक्ता इस खिताब के अंदर यह था कि नवाज शरीफ ने पाक फौज के एक और इदारे को मलाइन किया जिसे उन्होंने पहले मलाइन नहीं किया कभी। इससे पहले वो डीजी आईएसआई के ऊपर पाक फौज के किरदार के ऊपर बड़ी उंगलियां उठा चुके हैं। लेकिन चूंकि एक तो ये सोशल मीडिया का कन्वेंशन था और इनके सोशल मीडिया के जो शेर हैं, जो पेड इनके 15-20 हजार रुपया माहाना के एक्टिविस्ट हैं, उनसे ये खिताब कर रहे थे, तो इसमें उन्होंने निशाना बनाया आईएसपीआर को और वही बातें कही, 5th जनरेशन वॉरफेयर को मुतनाज़े बनाया और वही बातें कही जो मेजर गौरव आर्या, जो भारतीय मीडिया और जो भारत करता है आईएसपीआर के खिलाफ। इस पूरे बयान का भी जायजा लेंगे और इस बयान के बाद मियां साहब की एक फुटेज सामने आई। इस फुटेज के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब चाय पीते हुए दिखाई दिए और उसी तरह की प्याली थी जिस तरह की अभिनंदन को भी हमने चाय पिलाई और फिर एससीओ के समिट में इमरान खान साहब ने मोदी के सामने उस तरह चाय पी के दिखाया उसे ऑनलाइन सेशन के अंदर। और वो बॉडी लैंग्वेज थी, उसके ऊपर हम वीडियो कर चुके हैं, मैं आपको तफसील से उसका भी पस मंजर बता दूंगा अगर आपको उसका नहीं पता। नवाज शरीफ साहब के सामने किसी ने चाय रखी तो ये बरहम हो गए और इस लाइव के फौरी बाद की ये वीडियो है। जैसे ही लाइव सेशन खत्म हुआ, नहीं पता था कि ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी स्ट्रीम जा रही है। मियां साहब डांटना शुरू हो गए कि मेरे सामने चाय क्यों रखी, मैं तो लाइव था, मेरा जलसा चल रहा था, साइड से आके किसी ने चाय रखी, नजर कुछ भी नहीं आया। लेकिन उन्हें गुस्सा इस बात का था, चाय का। खैर उसे भी बताएंगे कि क्यों गुस्सा है, कौन नाराज ना हो जाए, कोई बड़ा परेशान रहना पड़ता है और बड़ा ही मोहतात रहना पड़ता है। मियां साहब अपनी जगह ठीक होंगे। इन तमाम तर चीजों का आज की इस वीडियो में जायजा लेंगे और जो इन्होंने सोशल मीडिया कन्वेंशन के अंदर बातें कही हैं, जो इन्होंने खतरनाक इल्जामात लगाए हैं आईएसपीआर के ऊपर, उनका भी आज की इस वीडियो में हम तफसीली पोस्टमार्टम करेंगे कि कितनी हकीकत है और कितना फसाना है और ये करना क्या चाहते हैं नवाज शरीफ साहब। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोज हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हकाइक पर मबनी सच्ची खबरें और बेबाक तज्जिए, वो तज्जिए जो इस मुल्क और मेरे मजहब और मेरे पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं, वो तज्जिए आपकी खिदमत में मैं और मेरी टीम पेश करते रहें। ख़वातीन हज़रात, नवाज शरीफ की जब भी कोई तकरीर होती है उसमें कोई नया शगुफा जरूर छोड़ते हैं। वो किसी तकरीर के अंदर, पहली के अंदर इन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम लेके उन्हें ललकारा, तुम जिम्मेदार हो, तुम जिम्मेदार हो। दूसरी तकरीर के अंदर इन्होंने फौज के अंदर बगावत के उकसाने की कोशिश की। फिर इन्होंने सिविल सर्वेंट्स, जो सीएसएस अफसरान है, ब्यूरोक्रेसी है, उसे कहा कि आप ऑर्डर्स ना माने। सिंध पुलिस की आप मिसाल देखें, अवाम को भड़काया, अवाम को कहा कि ये फौजी आपका कुछ नहीं कर सकते, आप जब निकले ये आपके सामने कुछ नहीं कर सकेंगे, आपका एहतजाज करें अगर आपने इनके खिलाफ करना है। यानी फौज के अंदर खलीज पैदा करने की कोशिश की, अवाम को फौज के मुकाबले पे लाने की कोशिश की, हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी को आमने सामने मुतसादम कराने की कोशिश की और अब ये एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। इन्होंने कहा है 5th जनरेशन वॉरफेयर के मुतल्लिक, और 5th जनरेशन वॉरफेयर जिसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिसे इंफॉर्मेशन की जंग कहा जाता है और जो कि पूरी दुनिया इसे एक्नॉलेज कर चुकी है। दुनिया अपना बजट बढ़ा रही है 5th जनरेशन वॉर का और पाकिस्तान को लगातार इसका सामना है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि नवाज शरीफ साहब ने सोशल मीडिया कन्वेंशन के अंदर 5th जनरेशन वॉरफेयर को क्यों निशाना बनाया। 5th जनरेशन वॉरफेयर के ऊपर पाकिस्तान का सिर्फ एक इदारा है, आर्मी के अंडर जो डायरेक्टरेट है आईएसपीआर, वो और डीजी आईएसपीआर और खुसूसन आसिफ गफूर साहब और फिर बाबर इफ्तिखार साहब, इन दोनों अदवार में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे बड़ी तवज्जो दी गई है। और आप डीजी आईएसपीआर के नाम की जुबान से बेतहाशा ये लफ्ज सुनेंगे, आप बार बार आपको ये लफ्ज सुनाई देगा डीजी आईएसपीआर की जुबान से, चाहे वो आसिफ गफूर थे चाहे वो बाबर इफ्तिखार हैं, कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का पाकिस्तान को सामना है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का सामना है। कौम को एजुकेट करते हैं, कौम को बताते हैं और सामना भी है। हमें आप देख लें, मीडिया वॉर के जरिए, सोशल मीडिया वॉर के जरिए ट्रेंड्स चलवा के दुश्मन क्या कुछ नहीं करना चाह रहा है इस मुल्क के अंदर।
रिसेंटली डीजी आईएसपीआर ने एक पहला एक्सक्लूसिव अंग्रेजी जुबान में इंटरव्यू दिया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ग्लोबल विलेज स्पेस, उसमें खातून एंकर थी और यह प्लेटफॉर्म डॉक्टर मुईद पीरजादा का है जिन्हें उन्होंने इंटरव्यू दिया। यह मैगजीन भी छापता है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है अंग्रेजी जुबान में। इसे इंटरव्यू दिया डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने। उसमें उन्होंने सारा इंटरव्यू का जो लुब्बे लुबाब है, जो इंटरव्यू का क्रक्स है, वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर था और फिफ्थ जनरेशन वॉर। अब मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर पे, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के नाम पर ट्रॉल्स की आर्मी तैयार की गई। ये जो सोशल मीडिया पे मजाक बनाते हैं हमारा, इनकी आर्मी तैयार की गई और फिफ्थ जनरेशन वॉर का नाम इस्तेमाल करके। यानी जो शख्स इस वक्त सोशल मीडिया पर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, जो शख्स इस वक्त सोशल मीडिया पर इनके प्रोपेगेंडे को रिजेक्ट करता है, जो शख्स इस वक्त कोई कमेंट करता है, ट्वीट करता है, लाइक करता है, शेयर करता है, या ऐसी बात को सुनता है, मियां नवाज शरीफ साहब ने उन सब पे इल्जाम लगाया है। क्योंकि दूध के धुले तो ये हैं, मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा तो इनके ज़मीर की आवाज है, और मुल्क से मोहब्बत और वफादारी करने वाले जो नौजवान हैं सोशल मीडिया के, वो तो पेट टाउट है इनके नजदीक। इन्होंने उन सब के जज्बात को मजरू किया और उन सब के ऊपर इल्जाम लगाया और ये कहते हैं कि एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा, ऑर्गेनाइज्ड प्रोपेगेंडा, जिसे पीछे से किसी ने ऊपर से ओवरसी किया, हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पर वो चलाया गया। हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे चलाए गए। और किसने चलाए? सोशल मीडिया ट्रॉल्स की एक आर्मी ने। तैयार किसने किए? उन्होंने जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की आड़ में ये सब कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की आड़ में ये सब कुछ कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, आइडियोलॉजिकल बॉर्डर्स, नजरिया पाकिस्तान को खतरा है, पाकिस्तान के इदारों को खतरा है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने आईएसपीआर को डायरेक्टली टारगेट किया है इस सोशल मीडिया कन्वेंशन के अंदर, एंड इट इज द फर्स्ट टाइम कि वो आईएसपीआर की तरफ उन्होंने अपनी तोपों का रुख किया। इससे पहले वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात करते थे, इससे पहले वो आईएसआई और फौज के ऊपर बात करते थे, लेकिन अब उन्होंने इस तरफ भी रुख किया। क्योंकि जाहिर बात है, इंडिया कह चुका है कि आप, उनके अपने दिफाई तजियाकार कह चुके हैं कि आप आईएसआई का राग क्यों अलापते हैं। आईएसआई से भी खतरनाक एक चीज है, आईएसआई से भी खतरनाक और भारत के लिए परेशान कुन एक डिपार्टमेंट है पाकिस्तान आर्मी का, और वो आईएसपीआर है, जिन्होंने आपको तबाह करके रख दिया सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉर के अंदर। इतने कम वसाइल होने के बावजूद, इतना कम बजट होने के बावजूद, भारत की निस्बत हमारा बजट 10 गुना कम है भारत से। तो इस पूरी सूरत हाल के अंदर एक तो यह चीज थी जिसे आपके सामने रखना बड़ा जरूरी था कि नवाज शरीफ साहब कर क्या रहे हैं और किस एजेंडे पे हैं, और आईएसपीआर को टारगेट करना किन का एजेंडा है, और आईएसपीआर के कमजोर होने से कौन मजबूत होता है और किसका बयानिया मजबूत होता है, यह भी आपको पता है। इसके बाद बड़ी दिलचस्प एक वीडियो सामने आई, हट्टे कट्टे मियां नवाज शरीफ साहब उस वीडियो के अंदर चाय देने पर किसी को डांट रहे हैं, चाय पी के भी दिखा रहे हैं, और बहुत से लोगों ने अब यह भी तज्जिया करना शुरू कर दिया है कि यह बेसिकली नाराज इसलिए हो रहे हैं कि चाय मेरे लाइव के दौरान साइड से लाके पीछे नीचे क्यों रख दी। मैं तो खिताब कर रहा था, मैं तो उस वक्त बैठा हुआ था जलसे में, ऑब्जर्व कर रहा था, उस दौरान मैं तो चाय नहीं पी सकता था, क्योंकि चाय से कुछ लोगों के जख्म ताजा हो जाते हैं, चाय से बहुत से लोगों की डरावनी यादें वाबस्ता होती हैं। चाय वो होती है जो एससीओ समिट के अंदर, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि रूस ने होस्ट की, उसमें इमरान खान, अब से महीना पहले की बात है, वही लिबास पहनकर जो लिबास उन्होंने अभिनंदन की गिरफ्तारी पे पहना था, अभिनंदन को कैप्चर करने के बाद पार्लियामेंट में पहना था, वो लिबास पहन के जाते हैं और मोदी के सामने बैठ के चाय की प्याली पीते हैं। ये मैसेज था, और ये उन्हें एक तरह से, जिसे आप कहते हैं साइकोलॉजिकल, आप उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं। आलमी सतह पर कोई भी लीडर होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी मैटर करती है, वो कब हंसता है, क्यों हंसता है, कितनी देर हंसता है, चेहरे पे नागवारी लाता है तो क्यों आता है। जो आलमी ऑब्जर्वर है उस चीज को देख रहे होते हैं। अमेरिका में जब कोई सदर बनता है, उसे बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग देते हैं कि अब तुम अमेरिका के सदर हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से यह पता चलना चाहिए तुम अमेरिका के सदर हो, और जब तुम साबिक सदर बन जाओ तब तुम्हें क्या करना है, उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, एक अलग फील्ड है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने जो काम किया और जो बातें कही हैं इस पूरी सूरत हाल के अंदर, वो थोड़ी सी तशवीशनाक भी हैं, और उनका ये एक्ट चले, इसके ऊपर बहुत से लोग ये रद्द अमल दे रहे हैं कि अभिनंदन से इसे मिला रहे हैं। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि जिस तरह से वो अताब और फिरौनियत दिखा रहे हैं जो मुलाजिम है उसकी तरफ, जो चाय देने वाला है, और उसे डांट रहे हैं,
उससे पता चलता है कि ये बीमार भी नहीं है और इनकी जो गर्दन का सरिया है उसमें भी किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई। बड़ा ही कोई अच्छी क्वालिटी का इनकी अपनी फैक्ट्रियों का गलबन सरिया होगा जो इनकी गर्दन में है। मखदूम साहब को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।